आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कल से रेगुलर मेरा लाइव क्लास चलेगा। आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण से चैनल जो है वीडियो जो है थोड़ा सा छोटा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी एग्ज़ाम का स्टैटिक जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, मंथली करंट अफेयर्स, इसके अलावे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई और जितना भी जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है, साइंस का, एफसीआई, मैथ और रीजनिंग का सेट, कंप्यूटर क्लासेस, सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। जिसमें पहला लाइव क्लास 9 बजे होता है, जिसमें 135 शिफ्ट का पीवाईक्यू सीरीज होता है, जिसमें से सीधे 30% क्वेश्चन आपको सीधे पीवाईक्यू सीरीज से मिलेंगे। दूसरा लाइव क्लास 1 बजे होता है, जो कि अभी हो रहा है, और इसमें जीके जीएस का सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही चलता है, जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी और एफसीआई और किसी भी एग्जाम के लिए आप इसमें अपनी क्षमता को आंक सकते हैं, आकलन कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम की जो तैयारी है बेहतर बना सकते हैं। तीसरा, शाम में 6 बजे मेरा लाइव क्लास होता है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके जीएस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीरीज की ओर अग्रसर हैं। अब भूगोल का सीरीज, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई और एएलपी टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, उसका सीरीज अब शुरू होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और दोस्तों में शेयर करें। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर को करा चुका हूँ। तो आज भूगोल की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 53 थे। नील नदी को किस देश की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है? तो नील नदी को मिस्र देश की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर और वो भी असम में स्थित है। किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है? तो मेट्यूसेट 11 जो है वह सूर्यकालीन समकालीन कक्ष की नहीं है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो स्कैंडिनेविया जो है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। 2011 की भारत जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है? तो वह कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या अभी तक दर्ज नहीं है? वह है नागालैंड। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो नासा और इसरो को संयुक्त रूप से जो उपग्रह को प्रक्षेपित करना है उसका नाम है निसार। काली मिट्टी भारत के किस भाग की प्रमुखता से पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है वह दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। अटल सुरंग, जिसे दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली को कहाँ से जोड़ता है?
तो यह जो है अटल सुरंग जो है वो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। किस पर्वतारोहण की माउंटेन फ्रंट के साथ जड़ोड़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला कहलाती है? तो माउंटेन फ्रंट के साथ जड़ोड़ पंख को जोड़ने वाली जो श्रृंखला है वह कहलाता है बजड़ा, BAJDA, बजड़ा कहलाता है। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत का वह पड़ोसी देश है चीन, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का कैसी श्रृंखला है? तो यह एक प्रकार का यह वलित पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादन में निरंतर सुधार है? तो MS स्वामीनाथन ने जो पद गढ़ा उसका नाम है सदाबहार क्रांति, जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता को निरंतर सुधार करना है। कौन सी जनजाति मध्य अफ्रीकी मूल रूप से कांगो के निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है? तो वह समुदाय है पिग्मी। तो पिग्मी समुदाय जो है वह मध्य अफ्रीका के मूल रूप से जो है कांगो निवासी में जो है एक समूह है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में है? तो भागीरथी नदी पर जो टिहरी बांध है वह कौन सा राज्य में है? तो वह उत्तराखंड राज्य में है। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो क्ले मिट्टी, जिसका आकार जो है वह सबसे छोटा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? तो अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है, वह राज्य है पंजाब। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह वह है कोचीन। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का क्या अर्थ है? तो HYVP एक शब्द है जो कि हरित क्रांति में उपयोग होता है। इसका अर्थ है हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से राजा की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है वैली ऑफ द किंग और यह मिस्र में स्थित है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यह किस देश में स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है अमेजन वन। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है वह है पंजाब और हरियाणा का मैदानी क्षेत्र। भारत महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर जिसको कैप कैमोरीन कहा जाता है, तो कैप कैमोरीन जो है सो किस राज्य में स्थित है? और यह भारत महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है कैप कैमोरीन और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे लवणीय सागर है वह है लाल सागर। सेंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, यह किस देश में स्थित है? तो यह ब्राज़ील में स्थित है सेंटोस बंदरगाह और इसे कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जनाव से बनते हैं, तो उस निक्षेप को जो कहा जाता है प्लेसर निक्षेप कहा जाता है, जो बाढ़ के कारण कहीं मैदान में या फिर कहीं घाटी में जम जाता है और वहाँ पर जो धात्विक खनिज होता है उसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो माउंट आबू हिल स्टेशन अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है?
तो तेलंगाना राज्य 2014 में बना और यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को कहाँ से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। माउंट फ्यूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट फूजी एक प्रकार की कैसा चोटी है? तो यह ज्वालामुखी प्रकार का चोटी है माउंट फ्यूजी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा राज्य है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीप का निर्माण हुआ है। तो वह कौन सा विभाजन है? तो उस विभाजन का नाम है पेंजिया। और पेंजिया भूखंड जो है बिखर कर विभाजित होकर वर्तमान का महाद्वीप का निर्माण हुआ है। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरों भी कहा जाता है, यह समान रूप से कितने तीव्रता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होता है जिसे सुनामी का विनाशकारी रूप कहा जाता है? तो उसका जो तीव्रता है वह 7.5 से अधिक होता है। भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है सो बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी। मध्य प्रदेश में होने वाले कर्ता की दहन कृषि को किस रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो कर्तन दहन कृषि होता है उसे वेवर के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवा मुहैया कराता है? तो वह क्षेत्र है कलकत्ता, जहाँ पर एक अंतर्देशीय बंदरगाह है और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र को सेवाएं मुहैया कराता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो 2011 का जो जनसंख्या है उसके अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का नियोजन था। सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश के कारण क्या है? तो सर्दी यानी कि ठंडी के दिनों में उत्तर पश्चिम भाग में बारिश अक्सर होता है और इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो बोर्नियो, जावा और सुमात्रा ये इंडोनेशिया द्वीप समूह का प्रमुख द्वीप हैं। पनामा नहर स्थित है, तो पनामा नहर कहाँ स्थित है? तो यह मध्य अमेरिका में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो जो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर बनाया गया है। कौन सा नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो वह कौन सा बेसिन है? तो वह गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी बेसिन जो है वह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की 10वीं वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो वह कौन सा भाषा है जिसका 10वीं वृद्धि दर ऋणात्मक है? तो वह है उर्दू भाषा। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या दर है, साक्षरता दर है, वो है 70%। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? वो कौन सा पर्वतमाला है जिसको एशिया और यूरोप को जोड़ता है? तो वह है यूराल पर्वतमाला। तैरता हुआ द्वीप जिसे फुमदिस के नाम से जाना जाता है, यह किस झील का एक अनूठी व्यवस्था है? तो तैरता हुआ झील जिसे फुमदिस कहा जाता है, यह लोकटक झील का एक अनूठी व्यवस्था है। लोकटक झील का यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो कि तैरता हुआ द्वीप रहता है, इसे फुमदिस के नाम से जाना जाता है।
मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य में कौन सा स्वतंत्र द्वीप देश है? तो मालदीव गणराज्य जो है यह हिंद महासागर के उत्तर मध्य में स्थित एक द्वीप है, जिसे भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वह 17.64% है। आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो आइबेरियाई प्रायद्वीप है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या किस समूह से बिलोंग करता है? तो इजराइल की जो अधिकतर जनसंख्या है वह यहूदी है। भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो भारत में वह क्षेत्र जो तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है वह है बम्बई हाई। कौन सा स्थल भारत में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए राजस्थान का खेतड़ी एक प्रसिद्ध खान है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन विश्व जनसंख्या संभावना यानी कि यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारत राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह राज्य जहाँ पर एससी का संख्या सबसे अधिक है वह है पंजाब। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे एंजिल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल्स है और यह वेनेजुएला में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई में स्थित है। भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में पाया जाता है, जहाँ पर 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। कौन सा नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है? तो वह कौन सी नदी है? तो वह है लूनी नदी। लूनी नदी जो कि एक अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसूनी से वर्षा किस राज्य में प्राप्त होता है? तो वहाँ तमिलनाडु राज्य है। हरित क्रांति की विशेषता। तो हरित क्रांति की क्या विशेषताएं हैं? तो हरित क्रांति का विशेषता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग और उचित मात्रा में। श्रीलंका जो कि भारत से किसके द्वारा निर्मित एक संकीर्ण समुद्री जलमार्ग यानी कि चैनल द्वारा पृथक है यानी कि अलग है। तो भारत और श्रीलंका को दो ही संकीर्ण जलमार्ग हैं जो अलग करता है। एक है पाक जलमर्ग और मन्नार की खाड़ी। एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र। तो एप्लासियन जो पर्वतीय क्षेत्र है, माउंटेन रीजन है, वह किस महाद्वीप का एक भाग है? तो एप्लासियन जो पर्वतीय क्षेत्र है वह उत्तरी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो वह बिहार के चंपारण में स्थित है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से किस राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया? तो वह 2 प्रमुख राज्य था जहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव जो अधिक पड़ा
वह है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या फिर क्वींस टेम्पल वेल कहाँ पर स्थित है? तो क्वींस टेम्पल वेल जो है वह राजस्थान की बूंदी में है। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उच्च समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो यह जो परिघटना है एल नीनो की घटना जो है वह प्रशांत महासागर में घटित होता है। किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो कौन सा अयस्क है जिसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? वह है हेमेटाइट। कौन सा भारत समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो वह कौन सा समुद्री बंदरगाह जो है सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, यानी सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है, तो वह बंदरगाह है तूतीकोरिन। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु को जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पूम्पुहार समुद्री तट कौन सा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पूम्पुहार समुद्री तट है वह चैत पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी के लिए एक प्रसिद्ध तट है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर बनाया गया था? तो अहिल्या किले को नर्मदा नदी के तट पर 18वीं सदी में बनाया गया था। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है मिजोरम जो है वह सबसे अधिक वन क्षेत्र है प्रतिशत में। दक्कन ट्रैप जिसे डिकन ट्रैप भी कहा जाता है में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस फसल के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो जो दक्कन ट्रैप है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो जो थिम्पू है वह भूटान देश की राजधानी है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? चलिए आप कमेंट में बताइए आप लोग कि स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के बीच कनेक्ट करता है। कंघी यानी कि कॉम्बिंग द्वारा कपास के बीज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कपास के बीज को जो कम्बिंग यानी कि कंघी द्वारा अलग किया जाता है उसे ओटाई कहा जाता है। इंग्लिश में उसे गिनिंग कहते हैं। कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है? तो गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है गौरीकुंड। कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा जो है गैर बारहमासी नदी है? तो वह है कृष्णा नदी। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी उस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है? तो दक्षिण भारत में वह कौन सा पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी है जो चाय और कॉफ़ी को उपयुक्त बनाता है? तो वह है लेटराइट मिट्टी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के कौन से स्थान से जोड़ता है? तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वह असम के सिलचर और गुजरात का पोरबंदर से जोड़ता है। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? तो वह कौन सी उपधातु है जिसका उपयोग सौर सेल बनाने में होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सिलिकॉन जो उपधातु है
सिलिकॉन का जो उपयोग है वह सौर सेल में किया जाता है। प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? जो बरमूडा ट्रायंगल है यह एक रहस्यमयी जगह है और यह अटलांटिक महासागर में है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को जमुना नदी के जाना जाता है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जनसंख्या दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूभाग साझा करता है? तो वह कौन सा देश है जिससे भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? तो वह देश है बांग्लादेश। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो मृत सागर है वह एशिया महादेश में स्थित है। कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो वह कौन सा फिशिंग ग्राउंड है? तो वह फिशिंग ग्राउंड है न्यू फाउंडलैंड, जो कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है और यहाँ मछली की बहुत अधिक खेती किया जाता है। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत जनसंख्या 2011 के अनुसार किस भारत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक यानी कि संपूर्ण है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या जो सर्वाधिक है वह है उत्तर प्रदेश में। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, कौन सा नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम में बंगाल में बहते हुए, कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है वह कौन सी नदी है जो सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो वह नदी है तीस्ता। तीस्ता नदी जो है सिक्किम से निकलता है और बांग्लादेश में प्रवेश करता है। ओजोन जो कि वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो ओजोन किस परत में पाया जाता है? तो ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है। पेंगोंग झील भारत का और किस देश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? तो पेंगोंग झील जो है वह भारत और चीन द्वारा साझा किया जाने वाला एक जल निकाय है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह माजुली द्वीप जो कि असम में है और यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को किस झील में बहाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वह इरी झील के जल को ओंटारियो झील में बहाता है। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर आपको SPT करंट अफेयर्स के सभी महीनों का करंट मिल जाएगा, जो कि दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है और उसको अपलोड किए हैं। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, साइंस प्रैक्टिस सेट, जीके का प्रैक्टिस सेट, NTPC ग्रुप डी सभी का सेट आपको और जीके जीएस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। तो चलिए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को
देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन को हमारे चैनल से आप देख सकते हैं, जो कि विगत एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का जो है लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं हैं। गुरु शिखर चोटी किस पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर जो चोटी है वह अरावली श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? तो यूनियन पैसिफिक रेल रोड जो परिचालन है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो रोहतांग दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का एक आपतित भाग है, यानी कि इमर्जेंट पार्ट है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह जलमग्न पर्वतमाला अराकान योमा का एक भाग है। कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी यानी कि शंकुधारी सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा बायोम है? तो वह बायोम है बोरियल वन। तो बोरियल वन जो है अपने शंकुधारी सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध है। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो जो मसाई लोग हैं वो अफ्रीका महादेश के महाद्वीप का एक मूल निवासी है मसाई। भारत के सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन है? जल्दी से कमेंट में बताएं। तो वह झील है जो कि एक सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, वह है सांभर झील। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जो यूराल औद्योगिक क्षेत्र है वह रूस में स्थित है। औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश के एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है? तो औद्योगिक पैमाने पर हीरों का जो खान है वह एकमात्र राज्य में है, वह है मध्य प्रदेश में। किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो क्यूरोसियो जलधारा जो है वह उत्तर प्रशांत महासागर में प्रभावित होता है। लोक पावनी और भवानी नदी किस नदी का एक सहायक नदियां हैं? तो लोक पावनी और भवानी नदी जो है वह कावेरी नदी का एक सहायक नदी है। बड़े बांधों के निर्माण के द्वारा नदी की प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से अनुप्रवाह क्षेत्र में कृषि प्रभावित होती है। तब बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछत्र के वार्षिक जमाव को अनवरत करने से। कस्तूरी मृग मस्क डियर का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो मस्क डियर जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं उसका प्राकृतिक आवास है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश। भारत में कौन सा राज्य आम्रवर्षा यानी कि मैंगो शावर शब्द से संबंधित है? तो वह है केरल और कर्नाटक। कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट निम्न से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो जगह है कर्नाटक का यह लो एस के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरू है। उस हवा को क्या कहते हैं जो पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क भरी हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के क्षेत्र में बहती है? तो वह हवा है लू। कौन सा एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी
जो कि एकमात्र नदी है वह है लूनी नदी। नर्मदा मध्य भारत का एक नदी है जो किस राज्य में अरब सागर में मिलता है? तो नर्मदा नदी जो है वह गुजरात में अरब सागर में जाके मिल जाता है। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है जो कितने वर्ष पूर्व जीवित थे। तो वह कितने वर्ष पूर्व से जिससे कि पादप जो है कोयला में परिवर्तित हो गया, तो वह 1 करोड़ वर्ष जीवित थे जो कि अब कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। अब आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जिससे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। देखते हैं कौन कौन आंसर करते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि मैं करा चुका हूँ जाके मेरे प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं एक अगले क्लास में।